हेलो, नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के कुछ प्रश्नों को सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर हम कल हल करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वह है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कितने भाग हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 2, दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो 3, तीसरा है 4 और जो अंतिम जो ऑप्शन दिया है वह है 5। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो जो थर्ड ऑप्शन है सी कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 4 भाग होते हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ध्यानाकर्षण शिविर किन कक्षाओं के लिए आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो कक्षा 1 से 5, कक्षा 3 से 8, जो तीसरा है कक्षा 4 से 7 और जो अंतिम है वह है कक्षा 6 से 8। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका जो बी ऑप्शन है कक्षा 3 से 8, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा, ये बहुत बार पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 20 दिन, दूसरा है 30 दिन, फिर है 40 दिन और फिर 50 दिन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका 50 दिन, बिल्कुल ही राइट आंसर है आपका। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो 4th नंबर का जो प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण शिविर कब आयोजित करना चाहिए। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि शैक्षिक सत्र के आरंभ में, दूसरा है शैक्षिक सत्र के बीच में, तीसरा है शैक्षिक सत्र के अंत में और जो अंतिम है वह है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है शैक्षिक सत्र के आरंभ में, जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका राइट है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो 5वां प्रश्न है वह है कि ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया है। भाग 2, पहला ऑप्शन है भाग 2, दूसरा है भाग 3, तीसरा ऑप्शन है भाग 4 और जो अंतिम ऑप्शन है वह है भाग 5। तो यहाँ पर ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी, यहाँ जो सी ऑप्शन है भाग 4 इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल ही आपका ये राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह किसने कहा है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मुदालियर आयोग, दूसरा है कोठारी आयोग और तीसरा है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग और चौथा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो जो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका कोठारी जो है कोठारी आयोग, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये प्रश्न बहुत ही आज का जो ये क्यूज आई है प्रश्नोत्तरी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ही आसान प्रश्न है ये। पहला है 10 प्रश्न, दूसरा है 15, तीसरा है 20, चौथा है 25। तो प्राथमिक स्तर पर सिर्फ जो है 15 प्रश्न होते हैं, जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर भी उसी प्रकार से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पहला है 10, 15, 20 और 25। तो यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर जो ऑप्शन इसमें सही है वह है 4th डी, अर्थात कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल ही सही प्रश्न है। अब हम अगला प्रश्न फिर बढ़ते हैं। जो 9th नंबर का जो हमारा प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 18, तीसरा है 21 और चौथा है 24। तो यहाँ पर जो सेकंड जो ऑप्शन है वह बिल्कुल ही आपका सही है, वह है 18। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकों की संख्या जो है 18 होती है। अब यहाँ जो है अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है
कि इनमें से कौन एक शिक्षण तकनीकी नहीं है। शिक्षण तकनीक नहीं है, बिल्कुल ही आपको स्पष्ट सामने ही, क्योंकि आपने बीएड डीएलएड में पढ़ा होगा। पहला है रोचक प्रस्तावना, दूसरा है बच्चों को अभ्यास के अवसर देना, तीसरा है परीक्षा प्रपत्र और चौथा है शैक्षिक भ्रमण। तो यहाँ जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है आपका परीक्षा प्रपत्र। यहाँ अर्थात शिक्षण तकनीक में परीक्षा प्रपत्र नहीं आता है। शिक्षण तकनीक के अंतर्गत रोचक प्रस्तावना आती है, बच्चों को अभ्यास के अवसर देना है, शैक्षिक भ्रमण है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं और अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर मुझे देते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।